श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द सिखाने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द सिखाने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द सिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्रीमद् सोदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यादेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे ओ हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे ओ राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज जय की जय हो श्री राजा राम सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय हो बोल वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नासो प्राणियों में सत्भावन हो विश्व का कल्याण गौ हो माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः वर्णनाम अर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलनामच्चिकरितरो वंदेवा विनायकु छवि ललित कमला कोटि सम
नवनील अंबर धारणी शशिवदन कंच विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हितामोरनी जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमारे ग्राम भरशूला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा श्री राजा राम जी महाराज के पावन पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा कि प्रथम दिवस की वेला में आप सभी का स्वागत है एवं सभी भक्तों का मेरा दिल से स्वागत है। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए तो कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान राम नाम 2 मिनट संकीर्तन सभी भक्त भाव से गाते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम
प्रथम दिवस की वेला में आप सभी भक्तों का मेरा दिल से कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एवं दूर पास से पधारे हुए मेरे भक्तगण आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए तो हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सही भक्त। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वंचित कल्पतरु श्री तरुणोदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाग्योदयन बहुजनम समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहे बंधाति कारिणाशम विधाय ही तदो दयते विवेक। तो हमारे एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। देखिए भागवत की कथा कभी मनोरंजन से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है थोड़ा मनोरंजन हो जाए, जो लोग ऐसा कहकर कि भागवत कथा सुनते हैं वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। तो भागवत कथा क्या है, भागवत कथा की पद्धति क्या है, आखिर क्यों सुनी जाती है भागवत कथा। तो इधर पहले श्लोक में लिखा है सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णा वयं नमः। तो जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये तीन बातें हैं सत्य, चित्त और आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। आखिर सत्य कहते किसको है, सत्य किसको कहते हैं? तो सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य था और जो बाद में बचता है वह भी सत्य बचता है। तो उस अविनाशी को हम सत्य कहते हैं, उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात चित्त, चित्त माने प्रकाश, चित्त माने प्रकाश, यानी कि अंधेरा लगा हुआ है, हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो हम बल्ब जलाएंगे, टर्च जलाएंगे, क्योंकि हमारे लिए पुस्तक पढ़नी है। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो स्वयं साक्षात प्रकाश रूपी भगवान श्री कृष्ण है, तो क्या उनको कभी प्रकाश की जरूरत किसी से लेने की पड़ेगी?
तो इसको हम चित्त कहते हैं। और आनंद, भाई आनंद तो श्री हरि के चरणों में ही है। लोग कहते हैं कि हम डनलप के गद्दों पर सोते हैं, आहा आनंद आ गया। एसी के कमरे में सो जाते हैं तो कहते हैं आनंद आ गया, लेकिन आनंद इधर नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर तो होता ही नहीं। इसलिए देखिए, किसी ना किसी चीज का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का कभी उल्टा नहीं होता। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन और निर्धन का उल्टा करेंगे तो धनवान, लेकिन आनंद का क्या उल्टा होगा? आनंद का कभी विलोम शब्द नहीं होता। महाराज, तो जिनकी कृपा से, जिनकी थोड़ी ही कृपा से, विलासिता से सारा संसार चलता है, जिनकी थोड़ी ही कृपा से सारा संसार विनाश हो जाता है और थोड़ी ही कृपा से चलता है, ऐसे श्री हरि के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। तो देखिए, ताप कितने प्रकार के होते हैं। ताप होते हैं 3 प्रकार के। हमारे महर्षि तुलसी बाबा जी ने लिखा है, हमारे बाबा ने लिखा है, देविक देविक भौतिक तापा, देविक देविक भौतिक तापा, देविक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं जापा, राम राज्य का नहीं जापा। तो देखिए, ताप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई व्यापा। तो महाराज, ताप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ताप? तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास रे भैया, सुखी राम के दास। तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास रे भैया, सुखी राम के दास। जय हो। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास रे भैया, सुखी राम के दास। तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिन रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सो सुखी राम के
उदास। महाराज, एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है कि यह अपनी छाती पर हाथ रखकर कहे कि मैं सुखी हूं। महाराज, कोई भी सुखी नहीं है इस संसार में। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है तो कोई धन बिन रहत उदास। महाराज, 5-5 हजार का टर्न ओवर करते हैं, 200 करोड़ का टर्न ओवर करते हैं, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। किसी ने पूछ लिया, पंडित जी ये क्या इतना सा वैभव, इतना सा शाक? तो बोले क्या करें ठाकुर जी, डॉक्टर ने मना किया है, अगर रोटी चुपड़ कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। करोड़ों की संपत्ति है लेकिन रूखा फुल्का खाते हैं। किसी को सुख नहीं है। पिताजी चाहते थे कि अच्छे खानदान से बेटे की शादी करूंगा, बड़े भक्त खानदान से बेटे की शादी करूंगा, लेकिन बेटे को तो देखो, घर की नौकरानी को लेकर ही भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। लो पिताजी, बेटे ने तो कर ली शादी, अब कुछ भी करो। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे, और कोई धन बिन रहत उदास। महाराज, दिन भर बेचारा मजदूरी करता, काम पर जाता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उठाता, पुताई करता, डिस्टेम्बर करता, शाम को 50 रुपए मिले, पत्नी को खिलावे, बेटा को खिलावे या खुद का भी, तो किसी को भी सुख नहीं। महाराज, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखी तो भैया केवल राम के दास हैं। जो राम के दास हैं वही सुखी है। इसलिए तो हमारे बाबा जी ने लिखा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए जाको, राम नाम धन होए कबीरा, राम नाम धन तो धनी कौन है? धनी तो वही है भैया जिसके पास राम नाम रूपी धन है। वही धनी है इस संसार का, वही राम का दास है। जिसने राम नाम रूपी धन कमा लिया, समझो वह सबसे बड़ा धनी है। तो महाराज, श्री भागवत के प्रधान देव तो श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं। इसलिए पहले श्लोक में श्री कृष्ण जी की वंदना की गई है। इसलिए आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया गया है। उन ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जो माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक जिन्होंने माँ के गर्भ में वास किया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा करने के लिए हम कथा कर रहे हैं और आप कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही
श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए, वेदों को सुनने के लिए एक परम भूमि, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले संत जन विराजे हुए हैं। नेमी सारण क्षेत्र तो बड़ी पवित्र भूमि है, जहां 88,000 संत जन विराजमान हैं। बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले एक संत तो इतनी लंबी उम्र वाले बैठे हैं जिनकी उम्र में इतनी लंबी उम्र वाले हैं कि उनकी उम्र में कई इंद्र बदल चुके, कहीं कहीं तो इतने लंबे बैठे हैं कि कई चतुर्योगी भी बदल चुके। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग भी आ गया तो भी वो इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं महाराज। तो ऐसे भी 88,000 संतजन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब प्रातः काल बैठे थे तो उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी कौन है भाई? ये सूत जी कौन है? तो जो ये सूत जी हैं, ये महर्षि वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ तो जो लंबी लंबी उम्र वाले संतजन विराजे हुए थे उनको देख करके सभी ने खड़े हो गए, सभी ने उनका स्वागत किया और कहने लगे आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। सभी भक्त खड़े हो गए। सूत जी कहने लगे कि ये आप क्या करते हो, मुझे देख करके खड़े हो रहे हो, मेरा आदर सत्कार कर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? तो वो संत जन 88,000 संत कहते हैं कि महाराज आप देखने में छोटे हो तो क्या हुआ, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वह तो सबसे बड़ा होता है। एक बात और, जो लंबी लंबी उम्र वाले संत विराजे हुए हैं लेकिन उनके बीच में जो सूत जी का आगमन हुआ वह है सिर्फ 20 वर्ष की आयु वाले। ऐसे परम युवा सूत जी को देख करके सभी संतजन खड़े हो गए और कहने लगे धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्धा स्थैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। महाराज वह कहने लगे कि आप देखने में छोटे हो तो क्या हुआ, ज्ञान में तो आप श्रेष्ठ हो। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वह तो सबसे बड़े होते हैं। तो महात्मा संतों के पास जाकर कभी ये व्रत के प्रश्न मत करो कि हमारी फैक्ट्री कब चलेगी, हमारे लिए आमदनी कब होगी। महात्मा के पास जाकर यह प्रश्न मत करो कि बहू के लाला होगा या लाली होगी। बस उनके पास जाकर तो एक ही प्रश्न करो कि कृष्ण की प्राप्ति होगी कि नहीं, कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति होगी कि नहीं। एक और बात देखिए, आप जब प्रातः काल उठते हैं तो पहले क्या करते हैं महाराज? जब आप भोजन करने बैठते हैं तो उसमें एक भी अन्न का कण ना बचे, ये प्रयास करो। और महात्मा का एक भी क्षण हमारी वजह से बर्बाद ना हो जाए, यह प्रयास करो। इसलिए तो लिखा है कि अन्न का कण और साधु का क्षण हमारी वजह से बर्बाद ना हो जाए, ऐसा सभी प्रयास करें।
महाराज तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही प्रश्न पूछा कि लोगों को कृष्ण की प्राप्ति होगी कि नहीं और कब होगी, कैसे होगी, कृष्ण कहाँ मिलेंगे। महाराज ऐसा साधन बताओ कि जैसे गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, हमारा प्रेम बढ़ जाए। महाराज सभी प्रश्न करने लगे। अब हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि सोचते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। महाराज एक व्यक्ति रात को 9 बजे एसी चला करके कमरे में विश्राम कर रहा था, तो विचार करने लगा बहुत दिन हो गए व्यापार करते करते, बहुत दिन हो गए, अब कुछ नया किया जाए। तो मन बोला भाई क्या करोगे। बोले वो हाईवे के बगल में 1 एकड़ जमीन है, 28 एकड़ जमीन है, उसे खरीद लेता हूँ, रजिस्ट्री करवा लेता हूँ। बोले फिर क्या करोगे। बोले कल उसे खरीद लूंगा और रजिस्ट्री करवा लूंगा। बोले फिर क्या करोगे। बोले उसमें 200-400 लोग काम करेंगे, मेरा धनिकों की लिस्टों में मेरा नाम हो जाएगा। फिर क्या करोगे भाई। बोले कलकत्ता में नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन मुंबई में करेंगे, शाम को पड़े 9 बजे सोच रहे हैं और 10:30 बजे जब हार्ट फेल हो गया तो सोचना विचारना सब ऐसे ही गया। तो सोचते तो कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। महाराज तो ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। चिंता ज्यादा करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत कथा की श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो स्वर्ग से देवता लोग आए, अमृत का कलश लेके आए और कहने लगी। तो सुखदेव जी कहते एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपापिता प्रप्याश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम्। तो सुखदेव जी ने कहा कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ, दोनों की बराबरी एक साथ कैसे हो सकती है। अरे अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को टपकना पड़ता है, लेकिन जिसने एक बार श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का पान कर लिया वह अमर हो जाता है। ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। महाराज लेकिन भागवत अमृत का पान जिसने कर लिया उसका तो आवागमन का कुछ चक्र हमेशा के लिए मिट जाता है और आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को श्रीमद् भागवत कथा का दान नहीं किया। तो देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए और कहने लगे, उनको सब कुछ बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा क्या है इस ग्रंथ में। तो उन्होंने उनके दिमाग में एक विचार आया, एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा को रखा, दूसरे पलड़े पर
संसार की समस्त वस्तुएं रखी, समस्त धर्म की वस्तुएं रखी। अब भाई जो नीचे को झुकेगा वही तो सबसे बड़ा होगा। तो भागवत का जो पलड़ा था वह नीचे को झुक गया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, यह कोई पोथी नहीं है, यह कोई ग्रंथ नहीं है, यह तो साक्षात परम ब्रह्मा श्री कृष्ण विराजे हुए हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज भागवत का जो पलड़ा था वह नीचे को हो गया और समस्त जो धर्म की चीजें थी वह ऊपर को उठ गई। तो जो श्रीमद् भागवत कथा है वह साक्षात श्री कृष्ण है। देखिए एक और बात, दुनिया में अनेक कारीगर हुए, किसी ने चांदी की मूर्ति को बनाया, किसी ने सोने की मूर्ति को बनाया, किसी ने काठ की मूर्ति को बनाया, लेकिन हमारे महर्षि वेदव्यास जी भगवान ऐसे कारीगर हुए जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ की रचना की। उनके चरणों में मैं एक बार प्रणाम करती हूँ। महाराज तो सौनकादिक ऋषि बोले कि हमने सुना है कि जो सनत कुमार हैं वह एक जगह बैठे रहते हैं और जो नारद जी हैं वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, हमेशा भ्रमण करते हैं और सनत कुमार कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। और भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो जाए तो वह इधर उधर भटक जाता है। इसलिए कथा के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, कथा का स्थान सुंदर होना चाहिए, जहाँ गाड़ी की हॉर्न ना जा सके, सिर्फ आप व्यास की आवाज सुन सको, ऐसा स्थान होना चाहिए। महाराज दूसरी बात भागवत का गान, तो भागवत को सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। तीसरी बात, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाना चाहिए। चौथी बात है उसको एकाग्र होकर सुना जाना चाहिए। और पांचवी बात है कान एकदम श्रीमद् भागवत कथा से जोड़ लो और जो मन है वह इधर उधर ना भटक पाए। तो महाराज अगर प्रेम बढ़ाना है कन्हैया के चरणों में तो संकल्प कर लो आज ही से कि हम सिर्फ कन्हैया के हैं और इस जग से हमारे लिए कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए प्रीत जोड़नी है तो कैसी, सही भक्त हमारे साथ में गाएंगे। कन्हैया से प्रीत जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। तो आइए से भक्त तालियों की सेवा लेते हुए, वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत,
मन में बस गए मोहन मूर्तिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। लोग कहे मैं भई बबरिया, लोग कहे मैं भई बाबरिया, लोग कहे मैं भई बबरिया। लोग कहे मैं भई बाबरिया। ओ मैंने छोड़ी, ओ मैंने छोड़ी, ओ मैंने छोड़ी जगबीरी दुनिया क्या जाने। छोड़ी जल्दी दीदी दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम जगबीरी दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। जय हो। हरि बोल। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। तो महाराज कैसी प्रीत लगे कि इस जग के सिवा, उस कन्हैया के सिवा कुछ और न दिखे, ऐसी प्रीत लगा लो। महाराज एक बार कन्हैया के चरणों में जाकर तो देखो, तो आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। महाराज आज श्री सूत जी से कहते हैं, आज श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति में भागते जा रहे थे, तो दौड़ते जा रहे थे, तो वहां बद्री धाम आश्रम में विराजमान चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और पूछते हैं, कथम ब्रह्मदीन मुख कुतस चिंता त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् तव। तो नारद जी से कहने लगे कि क्या बात है नारद जी, आज आप बड़े उदास लगते हो, आखिर क्या बात हुई। संत कुमार जी कहते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा उदास हो जाता है और अगर उस व्यक्ति को नारद जी के दर्शन हो जाए तो वह मुस्कुरा जाता है, उसका चेहरा खिलखिलाने लगता है। और आज आप जैसा स्वयं संत इतना दुखी है, आखिर क्या बात है। तो नारद जी संत कुमारों के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और कहने लगे, अहम तु पृथ्वी तो ज्ञत्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। तो नारद जी कहने लगे, मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ मान कर मैं पृथ्वी पर आया।
हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, बद्रीधाम आश्रम में गया, सत्य कहता हूँ संत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं कि ना कोई सत्य बोलता है, ऐसे लोगों की बुद्धि ने, कलयुग ने बिगाड़ दिया है। और अगर कोई एक बार सच बोलता है, सत्य बोलता है, तो लोग उसकी बार बार गिनती करेंगे, और कोई दिन में 1000 बार 50 बार झूठ बोलेगा तो उसकी कोई गिनती नहीं करेगा। महाराज नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, बद्रीधाम आश्रम में गया, सत्य कहता हूं भगवान, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। महाराज आज सनत कुमार जी कहते हैं कि घर में अगर नई बहू की चलती हो जाए तो ये बुरी बात तो नहीं है, चलनी ही चाहिए। लेकिन अगर कोई बड़ा काम हो तो बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, दादी दादा से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन भाई इधर चलती तो है नई बहू की, और सलाह लेते हैं तो ससुराल से साले जी को बुलाते हैं। महाराज हमारे ब्रज में एक कहावत है कि घर बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो, और घर बिगाड़े सारो। तो दीवार में अगर ज्यादा अलमारियां निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में अगर साले जी की चलती रहेगी तो आपको उखाड़ कर ही फेंक देगा, घर बर्बाद कर देगा। इसलिए तो कहते हैं कि कोई बड़ा काम हो तो दादी दादा से सलाह लेनी चाहिए। तो संतों के आश्रम में नारद जी गए, कहीं भी शांति नहीं मिली। तो जो अधर्म का मित्र है कली, अधर्म का मित्र कौन है? कली। तो उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है, लोगों की बुद्धि को खराब कर दिया है। लेकिन नारद जी कहते हैं, लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो वहां एक युवती को देखा। एक युवती के पास दो पुरुष हैं, दोनों जंघाओं पर वो पुरुष लेटे हुए हैं। वह स्त्री चारों ओर देख रही है, लेकिन जब मैं उनको दिखा तो वह मुझे पुकारने लगी और कहने लगी, रुको रुको, मेरे कष्ट की निवृत्ति करो। महाराज तो नारद जी ने जब पास गए भक्ति, तो वह भक्ति देवी थी। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? वह कहने लगी, मैं भक्ति देवी हूँ, और जो मेरी दोनों जंघाओं पर जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, जो मेरी जंघाओं पर लेटे हुए हैं, वो मेरे दोनों पुत्र हैं। एक है ज्ञान, दूसरा वैराग्य। तो इस कलयुग की वजह से मेरे दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं और मैं एक नई नवेली बन चुकी हूँ। तो महाराज आपसे सर्वत्र प्रार्थना है कि इस कष्ट की निवृत्ति करने का कोई साधन ढूंढिए। महाराज तो नारद जी ने श्री वेद का पाठ किया, वेदादि का पाठ किया, लेकिन सब प्रयास असफल रहे। वेद का मंत्र छिड़के उनके ऊपर तो थोड़ी उनकी मूर्छा जागी और दोबारा से फिर बेहोश हो गए। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हुए हैं, जो आप जैसे भगवान का मैंने दर्शन किया।
महाराज तो नारद जी कहते हैं कि तभी जब मैंने वेद का पाठ किया, जब उनको कोई भी असर नहीं हुआ, तो एक आकाशवाणी हुई, अगर तुम्हें ज्ञान और वैराग्य और भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति दूर करनी है तो तुम सत्कर्म करो। आकाशवाणी कहती है कि तुम सत्कर्म करो। महाराज तो सत्कर्म क्या करूं? नारद जी कहते हैं संत कुमारों से कि क्या सत्कर्म करूं भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। महाराज तो आज देखो, आज सनत कुमार कहने लगे कि नारद जी अगर ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के कष्ट को दूर करना है तो सत्कर्म ही करना पड़ेगा। सनत कुमार बोले कि वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है, तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो अमृत है वही तो श्रीमद् भागवत कथा है। तो नारद जी कहते हैं कि भागवत जब वेद से, श्री वेद से कुछ नहीं हुआ, वेदादि का पाठ किया, उनसे तो कुछ असर नहीं हुआ, तो ये भागवत से क्या असर होगा? तो सनत कुमारों ने समझाया कि भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, वो तो साक्षात श्री कृष्ण है। तो नारद जी कहते हैं कि भागवत कहाँ करें महाराज। लेकिन जब महात्मा जी कथा कराएंगे तो पत्नी कहाँ से लाएंगे भाई? वो तो महात्मा जी हैं, उनकी तो शादी हुई नहीं है नारद जी की। तो वह एक पावन पवित्र स्थान पर गए। बड़ा सुंदर तट है जहाँ कलकल छिलछिल यमुना जी का पावन तट है, वहाँ यमुना जी बह रही हैं। महाराज बड़ा सुंदर तट है, चिड़िया कुहुर कुहुर कर रही हैं और वहां पर श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हम वहां पर कथा करेंगे। तो बड़ा सुंदर मंच बनाया, बड़ा सुंदर मंच बनाया और 3 आसन डाल दी। वहां पर ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी को बुलाया और कहने लगे हम आपके कष्ट को दूर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, आइए आप आकर विराजिए। तो संत कुमार जी कथा सुना रहे हैं और पारीक्षित नारद जी बन चुके हैं। देखिए अगर आप कथा कराते हैं तो अपनी पत्नी को दाईं तरफ बिठाना चाहिए, पूजा में भी दाईं तरफ बिठाना चाहिए और हर कुछ काम में पत्नी को बाईं तरफ बिठाया जाता है। लेकिन भागवत कथा में और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बिठाया जाता है। लेकिन भाई नारद जी की तो पत्नी है नहीं, वो तो महात्मा जी हैं, तो वो कहाँ से लाए पत्नी? तो वो स्वयं पारीक्षित बन गए। अब धीरे धीरे वहां हजारों संत जुड़े, हजारों भक्त जुड़े कि कथा कर रहे हैं, कथा श्री सनत कुमार जी कर रहे हैं। महाराज तो ऐसे जब नारद जी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और 7 दिनों में उन्होंने कथा कैसे सुन ली, एक जगह एक आसन पर बैठकर। तो
महाराज जब भगवान की कृपा हो जाती है तो वह कितना भी इधर उधर भटकता हो, जब कथा सुनता है तो मन एकाग्र होकर सुनता है। तो नारद जी का मन लग गया और वह सुनने लगे। और जब कथा का 7वां दिन आया, जैसे ही सनत कुमार जी ने जयकारा लगाई, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, तो जो ज्ञान वैराग्य थे वह तो नए नवेले बन गए और भक्ति देवी बूढ़ी हो गई और उनकी कष्ट की निवृत्ति दूर हो गई। तो आज श्रीमद् भागवत कथा पापी से पापी भी सुनता है तो उसका कष्ट दूर हो जाता है और वह अपने धाम को चला जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, कितना भी पापी क्यों ना हो। श्री सूत जी कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतमूतम् यत्र वर्णा धर्मेण सत्य सत्य क्रम तत्परः। तो तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा एक नदी का नाम है। उस नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। महाराज उस नगर में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन उन्हीं में एक बड़े सुशील पंडित जी रहते हैं, बड़े ही ज्ञान में बहुत बड़े हैं। महाराज तो उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव, बड़े ही ज्ञानी जी पंडित हैं। महाराज उनकी पत्नी है, तो पत्नी तो भाई पत्नी ही जैसी है, जब जैसा उनका काम वैसा उनका नाम, यथा गुण तथा गुण। महाराज उनका काम भी विचित्र, उनका नाम भी बहुत विचित्र है, बहुत भयानक है। नाम है धुंधली देवी। तो बेचारे पंडित जी तो पूजा पाठ करने के लिए जाते, तो दिन भर धुंधली देवी का ही साम्राज्य रहता, कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ऐसा उनका स्वभाव था। तो और जब पंडित जी घर वापस लौट कर आते तो पूजा की थाली लेकर ऐसे खड़ी हो जाती मानो सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर आने वाला है, ऐसा उनका स्वभाव था। तो आत्मदेव जी पत्नी के प्रति ज्यादा आदर करते थे। देखिए पंडित जी के घर एक तुलसी का प्रवाह भी था और एक गऊ भी थी। तो भाई तुलसी तो हर हिंदू के घर होना चाहिए, तो उनके घर भी एक तुलसी का प्रवाह था, लेकिन पता नहीं कभी वो तुलसी हरी भरी नहीं होती थी, सूख जाती थी। उनके घर गौ भी थी लेकिन वह बांझ थी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 7 वर्ष हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। महाराज तो पड़ोसियों का आना शुरू हुआ और कहने लगे, क्यों जी ये तुम्हारे घर तुलसी है, ये कभी हरी भरी क्यों नहीं होती, क्यों सूख जाती? तो पंडित जी कहने लगे, क्या मालूम, रोज जल देता हूँ, अपने हाथ से देता हूँ,
फिर भी सूख जाती है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ये तुम्हारे घर गौ है, हम 7 वर्ष से देख रहे हैं, कुछ बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं है। तो आत्मदेव जी कहते हैं क्या मालूम, सेवा तो रोज करता हूं। तो पता है पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि अच्छा तुम्हारे घर पुत्र नहीं है, इसलिए तुमसे पितर खुश नहीं है, इसलिए तुमसे देवता खुश नहीं है, इसलिए तो यह गाय बांझ हो चुकी है। भाई कहीं ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो आपको उखाड़ कर ही फेंक देंगे। इसलिए एक दिन पंडित जी बैठे बैठे रोने लगे और सोचने लगे कि मेरे घर पुत्र नहीं है, मेरे घर पुत्र नहीं है, मुझसे देवता खुश नहीं है, इसी पाप की वजह से पितर खुश नहीं है। तो एक दिन पंडित जी वन में चले गए मरने के लिए और 4-5 दिन हो गए, उनको प्यास लगी तो वह एक कुएं के पास में गए। तो वहीं एक संत जी को आते देखा, तो संत जी ने सोचा कि यह तो बड़ा ज्ञानी पंडित लगता है। तो उन्होंने सब कुछ पूछा कि क्या बात है महात्मा जी, आप इतने हैरान क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं, क्यों रो रहे हो। तो आत्मदेव जी उनके चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे मेरे घर पुत्र नहीं है, इसी पाप की वजह से मुझे ताने काने सुनने पड़ते हैं। महाराज तो उन संत जी ने पंडित जी की हस्तरेखा को देखा और कहा कि तुम्हारे 7 जन्म में तुम्हारे लिए पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज आत्मदेव जी कहने लगे कि आप तो संत हैं, महात्मा हैं, आप चाहें तो मेरी हस्तरेखा को बदल सकते हैं। तो संत कहने लगे कि क्या करोगे पुत्र को लेकर, कहीं वो पुत्र कुपुत्र निकला तो आत्मदेव जी कहने लगे कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। तो उन संत जी ने एक फल दिया और कहा कि जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्मदेव जी बड़े खुश हुए और लौट करके घर आए उस फल को लेकर के। महाराज और वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहने लगे ये खा लेना, इससे तुम्हारी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, इससे हमारा पुत्र होगा। तो पत्नी कहने लगी कि मेरे बस की बात नहीं है 9 महीने गर्भ में पुत्र धारण करना, कहीं सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष गर्भ में ही रह गया तो मुश्किल पड़ जाएगी, तो मेरी बस की तो नहीं है। तो वह अपनी सहेली के पास में गई और कहने लगी कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो देखिए जहां खाने वाले की लाइन लगी होती है वहां एक अन्न का दाना भी नहीं है, और जहां खाने वाला नहीं वहां अरबों की संपत्ति है। महाराज इधर धुंधली अपनी सहेली के पास में गई और कहने लगी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन दूंगी, ये जो तुम्हारे गर्भ में जो पुत्र है ये होते ही मुझे दे देना, और मेरे पति तो बड़े ही सुशील हैं, बड़े ही भोले वाले हैं, जब पुत्र हो जाएगा तो ये पुत्र लेकर के कह दूंगी ये बस हमारे पुत्र हो गया है। तो समय आने पर सहेली ने अपना पुत्र उसको दे दिया और धुंधली देवी ने बहुत सा धन अपनी सहेली को दे दिया। तो महाराज
जब धुंधली देवी पुत्र को लेकर आई और कहने लगी कि देखिए हमारे पुत्र हुआ है, तो सभी बधाइयां मनाने लगे। और जो वह फल था, तो धुंधली ने सोचा है कि भला फल से भी पुत्र की प्राप्ति होती है क्या, तो उस फल को उसने उस गाय को खिला दिया। महाराज कुछ दिनों बाद उस गाय ने भी उस पुत्र को एक पुत्र को जन्म दिया। तो जो धुंधली देवी का पुत्र था, तो आत्मदेव जी कहने लगे कि पुत्र हुआ है तो हमारा नाम है आत्मदेव, तो इसका नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली बोली अच्छा, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम बिल्कुल आपके नाम से मिलता जुलता। धुंधली कहने लगी ये तो नहीं हो सकता, जैसा हमारा नाम सो वैसा हमारे पुत्र का नाम। धुंधली, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी कहने लगे ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जो गाय के पुत्र हुआ था, तो वह उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा और केवल कान गाय के जैसे, इसलिए उनका नाम रखा गौकर्ण। बोल गौकर्ण महाराज की। महाराज तो सभी भक्त खुशियां मनाने लगे। अब देखिए जो अपना मन है, अपना मन एकदम निर्मल बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज अपना मन निर्मल बनाओ। कैसा? हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहते हैं तुम दिखावा मत करो, मन निर्मल बनाओ तो तुम्हारे लिए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज तो इधर धुंधकारी, जो धुंधकारी है वह गोलियों से खेलने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो ताश खेलने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो ताश में जुआ खेलने लगा, उसमें पैसे लगाने लगा। महाराज थोड़ा और बड़ा हुआ तो 5-5 वेश्याओं को घर में रखने लगा। महाराज जुआ में हारने लगा, माँ से पैसा मांगता, माँ दे देती, बेटा सब कुछ तेरा ही तो है, ले जा। अब माँ को ये थोड़ी पता है कि तू कितना पैसा लगाएगा, कितना हमें बर्बाद कर देगा। महाराज
तो पैसा मांगने लगा। जब माँ से धन मांगने लगा तो माँ ने थोड़ा साहस से कहा, बेटा ऐसे कैसे दे दूं तुम्हारे लिए। महाराज धुंधकारी जब जबरदस्ती से करने लगा तो माँ का मंगलसूत्र झपट लिया। माँ कहने लगी, ऐसे तो मैं बिना बेटे के ही ठीक थी। माँ ने जाकर के एक कुएं में अपने प्राण त्याग दिए और धुंधकारी मांस मदिरा का पान करता, 5-5 वेश्याओं को रखता। जगह जगह श्राप की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। आत्मदेव जी के इस महल जैसे घर को उसने नरक का अंडा बना दिया। महाराज आत्मदेव जी आए और कहने लगे, ऐसे तुम्हें बिना पुत्र के ही ठीक था, तूने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। मेरे मंदिर जैसे घर को तूने नरक बना दिया। तो पंडित जी वन में चले गए। इधर गोकर्ण जी यात्रा पर गए हुए थे तो वह लौट कर के आए और जैसे ही आए सो ही देखा यह मेरे पिताजी का घर है, आत्मदेव जी का घर है। तो उन्होंने सोचा, यदि मेरे आने की खुशी में अगर किसी को आने का पता चल गया तो सभी नगरवासी मेरे स्वागत में लग जाएंगे, उनकी नींद टूट। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज इधर जैसे ही गोकर्ण जी आए तो सुबह हुई और रात को वो सो भी नहीं पाए। उन्होंने माला का जाप भी नहीं कर पाया। जैसे ही माला जाप करने बैठे तो महाराज